मैस्ले मैजिक एंड मसल्स सीजन 2 एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि इनोसेंट जीरो से वहाँ पर कह रहे होते हैं कि वो किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे उसे। और तभी हम इनोसेंट जीरो के एक साथी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अब इस प्रिंसिपल को मारना पड़ेगा क्योंकि टाइम स्टॉप करने के बाद भी ये मूव कर पा रहा है। और जिसके बाद इनोसेंट जीरो का वो साथी आगे बढ़ने लगता है प्रिंसिपल को मारने के लिए, पर तभी जो प्रिंसिपल रहते हैं वो अपने मैजिक से वहाँ पर एक कुल्हाड़ी चला देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और जहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं तुम तो डर से कांप रहे हो इसलिए पीछे हट जाओ बेटे। जहाँ पर जो इनोसेंट जीरो रहता है वो कहने लगता है कि मेरे साथियों को इतना भी मत डराओ। और जहाँ पर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो इनोसेंट जीरो से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। जहाँ पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि वो सिर्फ इसलिए आया था कि वो यहाँ पर एक परफेक्ट ह्यूमन बन सके ताकि वो कभी भी बूढ़ा ना हो। और वहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं तो इसके लिए तुम किसी को भी मारोगे। जहाँ पर इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा तो होगा ही ना क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए जीता हूँ और वो भी मेरे लिए जीती है और जो मैस है वो मेरे लिए एग्जिस्ट करता है और ये मेरा बेटा है। और फिर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि इसलिए मैं इसे घर ले जाने के लिए आया हूँ। जहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि हमारी सोच कभी भी नहीं मिल सकती। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर इनोसेंट जीरो कहता है कि आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि 10 साल बाद हम दोबारा लड़ रहे हैं। और जिसके बाद जो इनोसेंट जीरो रहता है वो अपनी पावर से कुछ मॉन्स्टर्स को वहाँ पर ले आता है। जिसके बाद जो प्रिंसिपल रहते हैं वो भी अपनी पावर का यूज कर कुछ स्टूडेंट को मूव करने की पावर देते हैं। जिसके बाद वो भी वहाँ पर मूव करने लगते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि ये जितने भी मॉन्स्टर है इन्हें तुम सब संभालोगे, जितने भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं, और जो मैं हूँ मैं इनोसेंट जीरो को संभालूंगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मैक्रोन, डॉट और लेंस रहते हैं वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए लग जाते हैं। और उसके अगले सीन में हम कार्डो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उसे इन सभी डेमन को जल्दी मारकर हेडमास्टर की हेल्प के लिए जाना होगा। जहाँ पर वो अपनी तलवार से उन्हें मारने लगता है, पर जो वो मॉन्स्टर थे वो पीछे से कार्डो के ऊपर हमला करते हैं। जहाँ पर मेडल आकर उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं इसलिए इन्हें मैं संभालता हूँ, तुम जाकर हेडमास्टर की हेल्प करो। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वहां पर और सारे डीमन आ जाते हैं। जिसके बाद वो सारे उनसे फाइट करने लगते हैं। जहाँ पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि क्या ये थोड़े से स्टूडेंट इन सभी डीमंस को संभाल लेंगे। जहाँ पर प्रिंसिपल वहां पर कहने लगते हैं तुम अपनी फिक्र करो। जहाँ पर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो इनोसेंट जीरो और खुद को आसमान में टेलीपोर्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो डॉट रहता है वो कहने लगता है ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहाँ पर लेंस कहने लगता है उन्हें तब तक फाइट करनी होगी जब तक कोई मदद नहीं आ जाती। और उसके अगले सीन में जो टेल्वर रहता है वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। जहाँ पर हम देखते हैं उसे रोकने के लिए भी कोई फ्री नहीं होता। और जहाँ पर मैक्रोन सबसे कहने लगता है कि मैस के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा और ये एक ट्रैप है। जिसके बाद हमें डॉट दिखाया जाता है जो कि मैस से कहने लगता है कि तुम ये सब हम पे छोड़ दो और जो टावर से हमला कर रहा है तुम उसे जाके संभालो। और उसके अगले सीन में जो मैस रहता है वो टावर की तरफ भागने लगता है। जहाँ पर सेल्वर सोचने लगता है कि ये टावर तो बहुत ऊंचा है, पता नहीं मैस को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पर जो वहाँ पर मैस रहता है वो उस टावर को तोड़कर छोटा कर देता है और जो सेल्वर है उसके सामने आ जाता है। जहाँ पर सेल्वर उसे अपने बारे में बताने लगता है, अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में, पर वहाँ पर मैस को कुछ याद नहीं आता। और उसके अगले सीन हम सभी लोग को देखते हैं जो कि उन डीमंस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो खत्म ही नहीं हो रहे होते। जहाँ पर डॉट को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। जिसके बाद डॉट कहने लगता है कि एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर वो जो बच्चा रहता है वो डॉट को एक बच्चे में कन्वर्ट कर देता है और खुद एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। और जहाँ पर वो आदमी चेंज होकर कहता है कि वो एक क्रिमिनल केन है और वो एक सिटर बेबी है और उसका मैजिक है कि वो किसी को भी बच्चे में कन्वर्ट कर सकता है। और जिसके बाद डॉट अपने मैजिक का यूज करने लगता है, पर एक बेबी होने के चलते वो वहां पर अपने मैजिक स्पेल को ढंग से बोल नहीं पा रहा होता और अपना मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो वहां से भागने लगा और लेंस से हेल्प मांगने के लिए चला जाता है। जहां पर लेंस सोच रहा होता है कि इसे क्या हुआ। जहां पर जो सिटर बेबी रहता है वो उस पर भी हमला करता है पर लेंस वहां पर बच जाता है। जहां पर लेंस को सब समझ में आ जाता है कि इसका मैजिक है कि वो किसी को भी बेबी में कन्वर्ट कर सकता है। और जिसके बाद हम कुछ और डीमन को देखते हैं जो कि लेंस के ऊपर हमला करने लगते हैं। और वहाँ पर लेंस सोचने लगता है कि अब उसे इन डीमन से भी फाइट करनी पड़ेगी डॉट को बजाते हुए। पर वहाँ पर हम डॉट को देखते हैं जो कि एक टॉय को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। जहाँ पर लेंस का ध्यान भटक जाता है और जो बेबी सिटर रहता है वो लेंस को भी एक बेबी में कन्वर्ट कर देता है। जहाँ पर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं जब डीमंस उनके ऊपर हमला करते हैं। और जिसके बाद वो दोनों दोबारा एक टॉय को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जो डीमन था वो दोबारा उनके ऊपर हमला करता है पर वो दोनों दोबारा वहाँ पर बच जाते हैं। और जहाँ पर जो वो सिटर बेबी रहता है वो उनके सामने आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम इस फॉर्म में अपनी 10% मैजिक का भी यूज नहीं कर सकते। और जिसके बाद वो उन डेमंस को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, पर वहाँ पर जो लेंस रहता है वो अपना मैजिक का यूज कर उन सभी डीमंस को वहाँ पर नीचे गिरा देता है। और जहाँ पर वो बेबी सिटर सोचने लगता है कि ये इतना छोटा होने के बाद भी अपने मैजिक का यूज कर रहा है। जहाँ पर डॉट कहने लगता है कि इसकी पावर लिमिटेड है पर फिर भी इसने अपनी मैजिक की रेंज को बैलेंस करके इन्हें हरा दिया। ये है हमारी क्लास का जीनियस लेंस क्राउड। जहाँ पर लेंस कहने लगता है तुमने सही कहा। दूसरी तरफ हम कार्डो को देखते जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि कोई छोटा होकर भी अपने मैजिक का इतना बढ़िया यूज कर सके और ऐसी उम्मीद उसे ईस्टर्न एकेडमी से ही थी। और उसके अगले सीन में जो डॉट और लेंस रहते हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। और जिसके बाद हम शॉन और रियो को देखते हैं जो कि वहीं आ रहे होते हैं। जहाँ पर शॉन रियो से पूछ रहा होता है कि इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर में क्या रिलेशन है। जहाँ पर रियो बताने
लगता है कि ये मैजिक रैम एक मैजिक ग्रेट यूजर की वजह से बनी थी जिसने डिवाइन विजनरी बनाया था, और जो उसकी पावर थी वो गॉड की जितनी पावरफुल थी, और उसका नाम एडम था। और वो जब तक जिंदा था उसके डार्क मैजिक के आगे कोई नहीं टिक पाया। और जो प्रिंसिपल वॉर्मबर्ग और इनोसेंट जीरो वो दोनों ही उसके बेस्ट स्टूडेंट थे, जहाँ पर शॉन कहने लगता है मतलब उनकी पावर सेम है। और दूसरी तरफ हमें इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर इनोसेंट जीरो हेडमास्टर से कह रहा होता है आज हम कितने सालों बाद मिले हैं, जहाँ पर वो अपना चेहरा दिखाते हैं जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, जिसे देखकर हेडमास्टर वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वो अपने रियल फेस में आता है। जहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं क्या तुमने अपनी पूरी इंसानियत छोड़ दी है, जहाँ पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि नहीं, वो तो एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता है। और साथ ही वो प्रिंसिपल से कहने लगता है कि आज उसकी दो ख्वाहिशें हैं, पहली कि वो अपने बेटे मैच को घर ले जा सके और दूसरी कि वो तुम्हें मरा देख सके। और जिसके बाद जो इनोसेंट जीरो रहता है वो अपने मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर एक घड़ी बन जाती है, साथ ही एक ताबूत भी अपीयर हो जाता है, जहाँ पर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो कहने लगते हैं तो एक फॉरबिडन स्पेल है। दूसरी तरफ हमें सैल्वोर और मैस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैल्वोर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आया मैं कौन हूँ, जहाँ पर सैल्वोर उसके फ्रेंड्स के बारे में उसे कहने लगता है और साथ ही उन्हें कॉकरोच बताने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें ले जाने के बाद वो उन सबको भी मार देगा। जहाँ पर वो मैस के ऊपर हमला करता है पर मैस वहाँ पर बच जाता है, जिसके बाद वो दोबारा मैस के ऊपर वहाँ पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हमें डॉट दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैस उसको संभाल लेगा या नहीं, जहाँ पर हम मैस को देखते हैं जो कि सैल्वोर के मैजिक के ऊपर दौड़ रहा होता है, जहाँ पर सैल्वोर सोच रहा होता है कि आखिर किस तरह मेरे मैजिक के ऊपर दौड़ रहा है, जहाँ पर वो अपने मैजिक की स्पीड को थोड़ा और तेज कर देता है, पर मैस फिर वहाँ पर और तेज दौड़ने लगता है और जिसके बाद मैस उसके करीब पहुंच जाता है और साथ ही वहाँ पर उसे एक जोरदार पंच करता है, जहाँ पर सैल्वोर सोचने लगता है कि पिछली बार ये मेरे अटैक से सिर्फ बच ही पाया था और अब ये मेरे ऊपर हमला भी कर सकता है, जहाँ पर मैस कहने लगता है कि मैं इस मैजिक को देख चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है ये दोबारा मुझ पर काम करेगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।